नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओआरएफ आकलन का परिणाम जारी कर दिया गया है। जो ओआरएफ का आकलन का आपको परिणाम देखना है, यानी कि सभी स्टूडेंट का रिजल्ट चेक करना है तो किस प्रकार करना है, और जो रिजल्ट आया है उसके आधार पर जो विद्यार्थियों के समूह बनाए गए हैं, यानी कि समूहीकरण किया गया है, वो किस प्रकार किया गया है, उसको किस प्रकार चेक करना है, और जो समूह बनाए गए हैं उनके लिए आपको क्या क्या कार्य करना है, किस प्रकार उनके लिए शिक्षण सामग्री आपको निकालनी है, उपयोग करनी है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे आप राजशाला दर्पण शिक्षक ऐप ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर बोलेगा कि डाउनलोड के लिए एक नया अपडेट उपलब्ध है, कृपया प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को अपडेट करें। तो सबसे पहले आपको ऐप को अपडेट कर लेना है। जैसे आप ऐप को प्ले स्टोर पर जाएंगे और आपको अपडेट कर लेना है। जैसे अपडेट कर लेंगे तो आपको इसको ओपन करना है। देखिए, तो देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको ओपन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस करनी है। तो देखिए, आपको सीधा अपना एमपिन दर्ज करना है, या अगर लॉगिन करने के लिए आपसे बोले तो लॉगिन आपको कर लेना है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर अपना पिन दर्ज कर दिया है। अब आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो ऐप है वो ओपन हो जाता है और आपको नीचे चलना है। नीचे देखेंगे तो आपको जो मौखिक धारा प्रवाह पठन आकलन ओआरएफ हुआ है उसका परिणाम तैयार है, यानी कि आप परिणाम देख सकते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर परिणाम तैयार रीडिंग ओआरएफ पर ही क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए रीडिंग में 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे: शिक्षण संसाधन, विद्यार्थी परिणाम और ओआरएफ मूल्यांकन। जैसा कि मैंने एमएसआरए का जो वीडियो बनाया था प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम, उसमें आपको बताया था कि रीडिंग कार्यक्रम के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ मिलेगी, आपको परिणाम कहाँ मिलेगा, पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो अगर आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां जाकर आप प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम की पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए, आपको यहां पर जो रिजल्ट आपका आया है उसको आपको चेक करना है, और जो शिक्षण सामग्री है उन चीज़ों को चेक करना है। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है शिक्षण संसाधन का, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कक्षा चुने। देखिए, सबसे पहले तो आपको कक्षा चुननी है। जैसे कि देखिए 3 से 5 है या 6 से 8 है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर सभी का ऑप्शन मिल जाता है। देखिए, सभी का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देखिए शुरू नहीं हुआ, आंशिक, पूरा हुआ, इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। देखिए, ऐसे करके आप चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने शुरू नहीं हुआ पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए अभी ये डिटेल आ चुकी हैं। जैसे कि आंशिक अगर कुछ हुआ है तो यहाँ पर अभी देखिए नोट डाटा फाउंड है, क्योंकि हम शुरुआत ही कर रहे हैं। पूरा हुआ, देखिए अगर पूरा हो जाएगा तो आपको यहाँ पर पूरा हुआ पर मिल जाएगा। अंग्रेजी में अगर आप करते हैं तो आपको ऑल, कंप्लीट, ऐसे प्रोग्रेस या नोट स्टार्टेड, इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे। तो देखिए अभी मैं शुरुआत ही कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहला वीक है, यानी कि पहला वीक की जो रीडिंग आपको करवानी है बच्चों से जो प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के तहत, तो आपको यहाँ पर वीक वार सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आपको इनको जो है शिक्षण में काम लेना है। यानी कि आपका जो रीडिंग पैटर्न आप करवाएंगे क्लास वार, कक्षा 3 से 5 है या 6 से 8 है, तो यहाँ पर आपको वीक 1, वीक 2, देखिए वीक 3, वीक 4, वीक 5, वीक 6, इस प्रकार सारे 12 वीक की यहाँ पर आपको जो है रीडिंग सामग्री मिल जाएगी। इसी प्रकार 3 से 8 के बाद बात करते हैं 6 से 8 की। देखिए 3 से 5 के बाद देखिए उसमें भी इसी प्रकार आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर सभी हैं, शुरू नहीं हुआ, तो इस प्रकार सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। तो ये आते हैं यहाँ पर शिक्षण संसाधन, यानी कि आप जो भी रीडिंग करवाएंगे बच्चों के लिए तो ये यहाँ से लेंगे सामग्री। इसके बाद देखिए आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है विद्यार्थी परिणाम का, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे: विद्यार्थी वार परिणाम देखिए, कक्षा समूहीकरण देखिए। यानी कि आपको विद्यार्थी वार परिणाम देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे, कक्षा पर सेलेक्ट करेंगे। देखिए जो भी कक्षाएं आपके मैपिंग है या जो भी कक्षाएं आपके अकॉर्डिंग है वो आपको नजर आ जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे। सेक्शन पर क्लिक करेंगे, विषय हिंदी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको विद्यार्थियों की सूची नजर आ जाएगी। उस कक्षा में जो भी बच्चे आपके पास अभी हैं वो सारे नज़र आ जाएंगे। किसी भी बच्चे का आपको देखना है तो उस पर टिक करेंगे सीधा। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी भी एक का उदाहरण के रूप में आपको बता देता हूँ। देखिए
ये बालिका हैं और उसका परिणाम हमें देखना है। तो परिणाम देख के पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और यहाँ पर देखिए आकलन 2 आधारित पठन समूह अंकुरन, देखिए यानी कि ये जो बालिका गई हैं ये अंकुरन में गई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था बीज अंकुरन फलन इस प्रकार से जो ग्रुप होंगे C1 C2 C3 C4, तो उस प्रकार ग्रुपिंग इनका ऑटोमेटिक ये परिणाम कर देगा और आपको उनको इसी ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है रीडिंग करवाना है, पठन कार्य करवाना है जो फर्स्ट 2 पीरियड है क्लास में। देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको इस प्रकार बताएगा। इस समूह के विद्यार्थी वर्ण मात्रा ग्रीड की डिकोडिंग कर पाते हैं लेकिन ब्लेडिंग करके शब्द नहीं पढ़ पाते। तो देखिए यहाँ पर समूह की जो श्रेणी है वो देखिए इस प्रकार आपको बता देगा। यहाँ पर देखिए इसकी जो श्रेणी है इसमें देखिए सही शब्द प्रति मिनट विद्यार्थी ये कर पा रहा है। यहाँ पर देखिए शब्द सटीकता प्रतिशत विद्यार्थी की क्या है और 55% वर्ण सटीकता प्रतिशत विद्यार्थी देखिए इस प्रकार मिल जाएगा। इसी प्रकार देखिए आकलन 1 आधारित पठन समूह, देखिए आकलन 1 का परिणाम पूरा यहाँ देखिए, आकलन 2 का परिणाम पूरा यहाँ पर देखिए। जैसे कि मान लीजिए आपको आकलन 1 का पूरा परिणाम यहाँ पर देखना है तो इस प्रकार देख सकते हैं। देखिए जो आपने 2 आकलन किए थे, आकलन 1 आकलन 2, और हो सकता है किसी विद्यार्थी के आपने 3 किए हों, तो अगर 3 किए हैं तो तीनों ही आपको नज़र आ जाएंगे। अभी 2 ही किए थे हमने, तो दोनों का रिजल्ट यहाँ पर बता रहा है। देखिए इस प्रकार रिजल्ट होगा। AI द्वारा पठन परिणाम, AI द्वारा बना हुआ पठन परिणाम आपके लिए सहायक हो सकता है लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं, यानी कि आपके जो है वहाँ पर जिस प्रकार की परिस्थितियाँ होगी उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन ये अधिकतर जो है बिल्कुल सही होगा। अब देखेंगे यहाँ पर तो सही शब्द प्रति मिनट, यहाँ पर देखिए जो आकलन 1 है इसका ये बता रहा है शब्द सटीकता प्रतिशत क्या रहा, वर्ण सटीकता प्रतिशत क्या रहा। संक्षेप में परिणाम देखें तो इस प्रकार आपको बताएगा कि सही शब्द कितने पढ़े, छूटे शब्द कितने थे, अतिरिक्त शब्द कितने बच्चे ने जोड़ दिए, गलत शब्द कितने पढ़े। पठन की रिकॉर्डिंग ये अगर आप सुनना चाहते हैं तो यहाँ से सुन सकते हैं। देखिए परीक्षा का दिन था, रवि घबरा रहा था, माँ ने समझाया, उसने पढ़िया लिखा, अब वह खुश है। तो इस प्रकार बच्चे ने पढ़ा होगा तो उस समय हो सकता है उसने कुछ शब्द छोड़ दिए हों, कुछ शब्द उन्होंने अतिरिक्त जोड़ दिए हो, जैसे कि मैंने भी बोला तो उस टाइम पे भी हो सकता है कुछ छूट गए हो या कुछ मैंने ज़्यादा बोल दिया हो, तो इस प्रकार हो सकता है। तो यहाँ पर वो सारा परिणाम आपको संक्षेप में बता रहा है। परिणाम का विवरण देखिए तो यहाँ पर और भी आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे तो देखिए अनुच्छेद प्रत्येक समय गलत बोले गए शब्द यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए सारे शब्द यहाँ से देखेंगे, अनुच्छेद में सही पढ़े गए शब्द यहाँ से नजर आ जाएंगे। छूटे शब्द अनुच्छेद में से छूटे हुए शब्द यहाँ पर देख पाएंगे। अतिरिक्त शब्द की बात करें तो अनुच्छेद के अतिरिक्त पढ़े गए शब्द सारे शब्द यहाँ पर देख पाएंगे। इसके बाद देखिए क्या AI परिणाम ने विद्यार्थी का स्तर आपकी अपेक्षा के अनुरूप दर्शाया है, तो आपको यहाँ पर जवाब भी दे देना है। जैसे कि हाँ, तो हाँ पर आपको टिक करना है और अपनी राय भी देनी है और सबमिट भी आपको कर देना है। तो इस प्रकार आपको जो अपनी राय भी आप देंगे तो इससे जो भी ये आपका जो शिक्षक ऐप है इसमें कुछ गलतियां वगैरह होगी तो उसमें भी वो सुधार कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर अपनी राय भी दें, आपको जो भी लगता है। अभी मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ तो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो नहीं तो मैं आपको सारी जानकारी करके यहाँ पर बता देता। तो इस प्रकार आप यहाँ पर आकलन 1 चेक कर पाएंगे। इसी प्रकार आपको आकलन 2 चेक करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। देखिए आकलन 2 का परिणाम देखिए तो वो भी पूरा आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसमें भी आपको अपनी राय देनी तो राय भी आप दे सकते हैं। और रिकॉर्डिंग वगैरह आप सुनना चाहे तो फिर से रिकॉर्डिंग पर क्लिक करके आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं कि बच्चे ने जो बोला था वास्तव में वैसा ही रिजल्ट आया है या नहीं है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर जो है रिजल्ट चेक कर पाएंगे आपका बच्चों का। इस प्रकार सभी बच्चों का आपको बारी बारी करके जो रिजल्ट चेक कर लेना है, बच्चा कौन से ग्रुप में है। जैसे कि मान लीजिए मैं उदाहरण के रूप में आपको एक और बता देता हूं कि बच्चा कौन से ग्रुप में गया है। तो देखिए यहाँ पर भी इसकी श्रेणी बता देगा। देखिए बीज है यानी कि बिल्कुल कमज़ोर हैं, इसकी स्थिति और ख़राब है। देखिए यहाँ पर बता रखा है तो इस पर भी ध्यान देने की पूरी आवश्यकता है। तो इस प्रकार आपको अलग अलग बच्चों की अलग अलग स्थिति मिलेगी तो इनकी स्थिति के अकॉर्डिंग आपको जो है ग्रुप में बनाना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि C1 C2 और C3 को आपको एक साथ बिठाना है 3 से 5, ऐसे 6 से 8 में। और जो C4 में बच्चे आते हैं यानी कि जो चौथा समूह इसमें आते हैं तो उनको अलग से आपको रीडिंग करवानी है। तो इस प्रकार ये विद्यार्थी परिणाम आप सभी बच्चों का चेक कर पाएंगे। इसके बाद देखिए दूसरी कक्षा है तो उसका भी आप ऐसे ही चेक कर लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर विद्यार्थी वार परिणाम आपने देख लिया है। इसके अकॉर्डिंग अब आपको ग्रुप बनाने हैं और अपने विद्यालय में कार्य शुरू करना है। अब देखिए यहाँ पर कक्षा समूहीकरण देखिए, अगर आपको समूहीकरण भी देखना है तो यहाँ पर भी आप आसानी से देख पाएंगे। जैसे कि हम कक्षा 3 की ही बात कर लेते हैं। सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, विषय सेलेक्ट करेंगे, आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपके सामने जो कक्षा समूहीकरण है यानी कि धारा प्रवाह पठन आधारित कक्षा समूह का विवरण तो यहाँ पर चेक कर पाएंगे।
देखिए इस प्रकार आपको चलती हुई डिटेल्स यहाँ पर नज़र आएगी। देखिए पहला समूह क्या है, बीज है। देखिए बीज है। इसी प्रकार समूह 1 पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार देखिए अंकुरन है, पुष्पन है और फलन है। ये 4 समूह बनेंगे, C1, C2, C3, C4। तो इस प्रकार ये हो जाएंगे। क्या आपने ये संदेश पढ़ लिया है? आप ये संदेश अच्छे से रीड कर लें। इसके बाद आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जो कक्षा मैंने सेलेक्ट किए हैं उसमें देखेंगे तो कुल विद्यार्थी किस किस में आए हैं। तो देखिए जितने भी विद्यार्थी थे उनमें से 6 विद्यार्थी बीज में आए हैं, 6 विद्यार्थी अंकुरन में आए हैं, 2 पुष्पन में आए हैं और 0 विद्यार्थी फलन में आया है। यानी कि मेरे स्कूल की कक्षा की जो स्थिति है वो यहाँ पर इस प्रकार आपको बता देगी। यानी कि आपकी जो भी स्थिति होगी आपके विद्यालय की वो आपको यहाँ पर बता देगी। अब आपको समूह सूची डाउनलोड करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे और जो समूह सूची है उसको आप डाउनलोड कर लें और इसके अकॉर्डिंग आपको जो है कार्य करना है। देखिए डाउनलोड हो चुकी है, इसको ओके कर देंगे। आपकी ये जो जहाँ पर डाउनलोड फोल्डर है वहाँ पर सेव हो जाएगी। इस प्रकार आप यहाँ पर 4th क्लास के बच्चों का भी जो है यहाँ पर कक्षा समीकरण देख सकते हैं। यानी कि जो भी कक्षा है, कक्षा 3, 4, 6, 7 या जो भी आपके आती हैं उन सभी कक्षाओं का समीकरण आप देख सकते हैं। इस प्रकार ये दूसरा ऑप्शन जो विद्यार्थी परिणाम है वो देख लेंगे। इसके बाद आपको शिक्षण संसाधन जो है उपयोग करने हैं। इसके बाद देखिए ORF मूल्यांकन जो तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है, देखिए आपको बता देगा कि आपने पूरा किया हुआ है। आपकी जो भी था अभी बेसलाइन आपने लिया था तो वो तीसरा ऑप्शन इसके लिए था। अब जब आपने विद्यार्थी परिणाम देख लिया है, जो समूह है आपने देख लिए हैं, समूह के अकॉर्डिंग आपको शिक्षण करवाना है तो शिक्षण संसाधन में जाएंगे और यहाँ से सामग्री जो है आप देखेंगे और उनको स्टार्ट कर देना है। देखिए जैसे सप्ताह 1 का था, मैं इसको आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि पहले आपको परिणाम दिखाना था। इसके बाद देखिए आपने सप्ताह 1 में गए और यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए तो यहाँ पर आपको सप्ताह 1 में जो गतिविधियाँ मिलेगी, जैसे कि देखिए यहाँ पर ऊपर ही आपको बता रहा है कि इस प्रकार के बारे में आपको सिखाना है। यानी कि क, म, ल, न, आ के बारे में आपको सिखाना है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको 2 ग्रुप मिलते हैं यहाँ पर, रेमिडेशन और नॉन रेमिडेशन। जो रेमिडेशन चीज़ें हैं वो यहाँ पर बीज, अंकुरन, पुष्पन यानी कि C1, C2 और C3 विद्यार्थियों के लिए हैं। इसी प्रकार देखिए नॉन रेमिडेशन जो है कि वो C4 के बच्चों के लिए हैं। अब देखिए हमारे C4 में कोई बच्चा नहीं है तो मेरे को यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। अगर मेरे पास बच्चा होता तो यहाँ पर मतलब हमारे बच्चे होते फलन में यानी कि C4 कैटेगरी में तो यहाँ पर डाटा उनके लिए होता, लेकिन नहीं है। तो रेमिडेशन में ही यहाँ पर मिलेंगे सारे बच्चे क्योंकि सभी बच्चे इन तीनों कैटेगरी में ही आए हैं। अब देखिए यहाँ पर इनके लिए बताया हुआ है कि जैसे कि देखिए 8/9/2025 सप्ताह 1 लेसन प्लान 3 से 5 यहाँ से डाउनलोड करेंगे। यहाँ से चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए चित्रवाक्य पहले का वीडियो यहाँ से देख सकते हैं, ध्वनि जागरूकता का वीडियो है, किताबें बोलती हैं उसका वीडियो है, शब्द खेलें। आप इनका उपयोग करें। जब आप इनका उपयोग कर लेंगे, जैसे कि मान लीजिए देखिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, माना कि मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे देखिए तो देखिए ये डाउनलोड हो चुका है और ये भी डाउनलोड फोल्डर में चला गया है। मैं इसको आपको बता दूंगा। इसके बाद देखिए आप यहाँ से चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। जैसे कि शेयर बटन पर क्लिक करेंगे, आपको जहाँ पर भी इसको भेजना है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या अपने विद्यालय के ग्रुप में, वहाँ पर इसको आप शेयर कर लेना। अब देखिए मैंने इसको जो है यहाँ से जो है शेयर किया था उसको डाउनलोड किया है, यानी कि उसको खोला है। तो देखिए इस प्रकार से सारी डिटेल मुझे बताई गई हैं। अब आपको इनको जो है रीड करवाना है। जैसे कि देखिए मौखिक भाषा का विकास आपको 15 से 20 मिनट करवाना है। डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन 15 से 20 मिनट करवाना है। धारा प्रभाव पठन एवं समझना आपको 15 से 20 मिनट करवाना है। लेखन की बात करें तो 10 से 15 मिनट आपको लेखन करवाना है। यहाँ पर बताया गया है कि किनको कराना है, उन ग्रुप का नाम भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार ये होगा। तो यानी कि साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना आपको मिलेगी। उन साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजनाओं पर आपको सप्ताह के 7 दिन के अंदर काम करवाना है। इस प्रकार दूसरा वीक शुरू हो जाएगा। देखिए मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो इस प्रकार ये लेसन प्लान आप डाउनलोड शेयर भी कर सकते हैं। अब जब आप इनको कर लेंगे, सारी चीज़ें आपको करवाते रहना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर वीक 1 आपका जो है प्रोसेस में आ जाएगा या टू स्टार्ट, यानी कि आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग बता देगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सभी शुरू, निवा, आंशिक, पूरा जो भी स्थिति हो यहाँ पर आप कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मैंने सभी करवा लिए हैं तो सभी में मिल जाएंगे। और आपके जो मान लीजिए आप कोई चीज़ छोड़ देते हैं गलती से तो आंशिक में जाएंगे तो आपको यहाँ पर बता देगा कि कौन कौन सी चीज़ें आंशिक यानी कि मैंने पूरी नहीं करवाई हैं, और जो शुरू नहीं हुआ वो सारी चीज़ें आपको शुरू नहीं हुआ में मिल जाएगी। तो इस प्रकार आप चेक कर पाएंगे। और जैसे पहला वीक होगा इसके बाद दूसरा वीक, ऐसे करके आपको सारी जो है शिक्षण सामग्री यहाँ पर मिल जाएगी।
तो ये थी साथियों जो ORF आकलन आपने करवाया था उसका परिणाम जारी कर दिया गया है ऐप पर, और आपको जो परिणाम देखना है वो किस प्रकार देखना है इसको लेकर पूरी जानकारी क्या थी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया, जिसमें विद्यार्थी का परिणाम किस प्रकार देखना है, सभी विद्यार्थियों का परिणाम देखना हो, उनका जो समूहीकरण किया गया है, समूह बनाए गए हैं वो देखने हो, जो समूह बनाए गए हैं उनके लिए शिक्षण सामग्री जो कहाँ मिलेगी, किस प्रकार आप उनका यूज कर पाएंगे, सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।